भोजन के उपरांत श्रीखंड के सामने लाल बिहारी भाभी को समझाने के लिए कहता है और कहता है कि मुंह संभाल कर बात करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। तो बेनी माधव सिंह बेटे के यानी लाल बिहारी के हामी में हामी मिलाते हैं। तो वहाँ क्या कुछ हुआ था ये नहीं कहते, लेकिन सिर्फ लाल बिहारी इतना कहता है कि बड़े घर की बेटी है तो हम भी कुछ कम नहीं, हम भी कोई कुकर्म का हार तो नहीं है। तो श्रीखंड एकदम चिंतित स्वर में कहता है, आखिर क्या बात हुई? तो लाल बिहारी कहता है, कुछ नहीं, मायके के सामने हमें कुछ, भाभी को मायके के सामने हम कुछ भी नहीं हैं, हमें कुछ नहीं समझती है। तो श्रीखंड एकदम खा पी कर आनंदी के पास चलते हैं, आनंदी के पास आते हैं। तो यहाँ आनंदी कमरे में बैठी हुई थी। तो श्रीखंड आते ही आनंदी पूछती है कि सब कुशल मंगल है? तो आनंदी के प्रश्नों के उत्तर में श्रीखंड कहते हैं, हाँ सब कुशल मंगल है, लेकिन आजकल तुम घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? तो ये बात सुनकर आनंदी एकदम घबरा जाती है। आनंदी की आंखें लाल होती है, एकदम झुंझलाकर धक उठती है, बोलती है, जिसने तुम्हें ये आग लगाई है, यानी जो लाल बिहारी आधा अधूरी जो बातें कह चुका है, उन्हीं के मुंह से सारे वृत्तांत सुन लेना। तो श्रीखंड कहता है, मुझे साफ साफ बता देना कि क्या मांझा है। तो आनंदी जो घी के लिए जो घटना घटी थी वो सारा वृत्तांत उसके सामने प्रस्तुत करती है। इसने जो खाना परोसा था और दाल में घी नहीं डाला था, घी कम होने के कारण लाल बिहारी किस तरह झगड़ा करता है, थाली उठाकर पटक देता है और बाद में जूते उठाकर पटक दिया था, और मैं हाथ आगे नहीं बढ़ाती तो सिर कभी का फट जाता था, कहती है। तो इतना कहकर रोने लगती है। और भी एक बात कहा था लाल बिहारी ने, जिसके गुरूर पर तुम भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी, यानी श्रीकंठ को भी देख लूंगा और तुम्हें भी देख लूंगा। ये शब्द जो है उसे खटक रहा था। इतना कहते हुए रोने लगती है। तो सहज है, स्त्रियों की जो आंखें हैं हर वक्त गंगा बहती रहती है, कहा जाता है। कुछ भी कह लो, ये थोड़ी बहुत बातें वो सुन नहीं पाएंगे। तो तुरंत आनंदी के आँखों से आंसू बहने लगे। ये जो आंसू है जले पर नमक चढ़ने का काम किया था। श्रीकंठ कैसे भी रात तक ये सारी क्रोध सह चुका था। सुबह उठते ही पिता के सामने जाकर कहता है कि मुझे अब यहाँ इस घर में ये सब सहकर रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, मुझे नहीं होगा। तो इसके पहले श्रीखंठ जो भी ये बातें उनके दोस्त, उनके गांव वाले जो भी कहते थे, तो उन सब को डांट लेता था। लेकिन आज दुर्भाग्यवश उसी के मुंह से ये शब्द निकल रहे थे। तो ये बात सुनते ही बेनी माधव सिंह घबरा जाते हैं, बोलते हैं, क्या क्या कुछ हुआ था? तो श्रीखंठ कहता है,
मेरे भी कुछ मान मर्यादा प्रतिष्ठा है, मेरे भी कुछ विचार हैं। तो यहाँ जो भी अन्याय हो रहा है इसको सहकर मैं कभी यहाँ नहीं रह सकता। मेरे पीछे पीछे मेरी स्त्री के ऊपर कड़ाऊ फेंकी जाती है, कुछ बातें कहा जाता है, कड़ी बातें तक मुझे चिंता सताई जाती है। तो ये सब मैं कदापि नहीं सह सकता, कहते हुए अपने पिता के सामने अपने विचार व्यक्त करता है।